नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सभी को राधे राधे। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी तैयारियों में लगे हुए होंगे। ठीक है, लग जाइए दोस्तों, अभी आपके लिए एक स्वर्णिम टाइम है, गोल्डन चांस अपने आप को बदलने के लिए। 2025 में बहुत ही शानदार मौका है 2025 में, क्योंकि भर्तियों का भंडार है। सब बच्चे अलग अलग अपने क्षेत्र के अनुसार तैयारियों में लगा हुआ है, इसलिए किसी एक भर्ती पर इतना लोड नहीं है। आप थोड़े से भी पढ़ोगे अच्छे से ध्यान से तो आपकी भर्ती में सिलेक्शन हो जाएगा। जिस भर्ती की तैयारी करो अच्छे से तैयारी करो, और आपको एक जो नॉर्मल सब्जेक्ट होता है, जैसे जनरल हिंदी हो गया, जनरल राजस्थान का जीके हो गया, थोड़ी सी सामान्य इंग्लिश हो गई और जनरल मैथ्स हो गई, और थोड़ी सी करंट से आपको अपडेट रहना है। ये जो सब्जेक्ट है कॉमन, ये सभी एग्जाम में चलते हैं, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो जाओ, तो आपको ये वाले सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ने हैं। हम आज चर्चा करने वाले एक बहुत ही शानदार भर्ती, परिचालक भर्ती, जिसको आप बस कंडक्टर भी बोलते हो। क्या बोलते हो? कंडक्टर साहब बनने वाले हो आप इस भर्ती के माध्यम से। ठीक है, इस भर्ती के अंदर हम संपूर्ण डिटेल की चर्चा करेंगे, सिलेबस से लेकर और आपकी आयु, इसमें कितनी फीस लगेगी, भर्ती की तारीख क्या है, फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे और किसको क्या क्या छूट है, संपूर्ण डिटेल पे हम जानकारी प्राप्त करने वाले। तो बने रहिए लास्ट तक कंप्लीट डिटेल के लिए। देखो, ये भर्ती निकाली गई है राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के द्वारा। ठीक है, विभिन्न आगारों के लिए। ठीक है, आगारों का मतलब विभिन्न रोडवेज बस स्टैंड है बड़े बड़े, उनके लिए ये निकाली गई है। राजस्थान पथ परिवहन निगम कर्मचारी सेवा नियम, इस नियम के अनुसार कितनी भर्तियों के लिए फॉर्म आमंत्रित किए गए? 500 के लिए परिचालक के। टोटल पद कितने हैं? 500। इसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के आपके 454 और अनुसूचित क्षेत्र के आपके 46 पद हैं। इनके ऑनलाइन आवेदन पत्र आपके लिए जल्द ही आमंत्रित किए जाएंगे, और विभाग का नाम राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, और टोटल पद 500 और कंडक्टर जिसको आप बोलते हैं परिचालक। ठीक है, अब देखो ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे भरना आपको। ऑनलाइन एप्लीकेशन आप अपने फोन से या अपने लैपटॉप से किसी भी माध्यम से भर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना है ये SSO ID के माध्यम से भी भरा जा सकता है, OTR के माध्यम से भरा जाएगा। वैसे डायरेक्ट सीधा यदि आपने OTR करा रखा है तो आपका निःशुल्क आवेदन हो जाएगा। OTR नहीं है तो आपको OTR करवाना पड़ेगा। इसकी फीस की डिटेल भी अभी हम करने वाले हैं। ठीक है, देखिए इसके अलावा इसकी जो वेबसाइट है कौन सी, rssb.rajasthan.gov.in, इस वेबसाइट पे जाके भी आप क्या कर सकते हो, अपना आवेदन कर सकते हो। इस वेबसाइट पे जाओगे तो भी आपको बाद में SSO ID लॉगिन करनी पड़ेगी। कुल मिला के OTR के माध्यम से फॉर्म भरने आएगा। आपसे फोन से या इसमें होने में गलती रहती है तो आप नजदीकी ई-मित्र पर कहीं पे भी जाके फॉर्म फिल करवा सकते हो। गलतियां होने से बचो। ठीक है, क्योंकि इस बार सरकार ने स्पष्ट हर भर्ती के लिए निर्देश निकाल रखे, संशोधन के लिए कोई विकल्प नहीं है, और आपकी फोटो वगैरह कुछ भी गलतियां मिसमैच होती है तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं हैं। आपको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। फोटो भी आपको ज्यादा पुरानी नहीं लगानी है, अभी वर्तमान से मैच खाती हुई फोटो लगानी है। ऐसे नहीं कि बचपन की फोटो लगा दी, पहले लगाते थे वैसे, अब नहीं चलेगा। आपका कंप्लीट डिटेल सही मैच होना चाहिए। ठीक है, इसमें तो बिल्कुल साफ लिखा हुआ है 1 माह से अधिक पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए, ध्यान में रखना आपको। ठीक है, इसके बाद में आपके डिटेल आती है। देखो फटाफट देखते हैं हम, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये वन टाइम OTR के माध्यम से देखो। ठीक है, एक बार ये पंजीयन शुल्क जमा कराना है। इसमें क्रीमी लेयर वर्ग के लिए सभी जातियों के लिए 600 रुपये। कितने रुपये? 600 रुपये। ठीक है, सामान्य वर्ग, क्रीमी लेयर, अन्य पिछड़ा, OBC, अति पिछड़ा सभी के लिए 600 रुपये। इसके अलावा नॉन क्रीमी लेयर के लिए 400 रुपये। कितने रुपये? और दिव्यांगजन सभी के लिए 400 रुपये। नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी के लिए 2 ही शुल्क निर्धारित किए हैं। ठीक है, क्रीमी लेयर के लिए 400, नॉन क्रीमी लेयर के क्रीमी लेयर के तो 600, नॉन क्रीमी लेयर के 400। ओके, परिचालक भर्ती के ये पदों का विवरण है कैटेगरी वाइज। देख लीजिए कौन सी कैटेगरी के कितने पद हैं, आराम से देख सकते हो आप। ठीक है, हर कैटेगरी में पद है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, बस आप पढ़ने में ध्यान दें। सामान्य कैटेगरी के अंदर देखो, सामान्य पुरुष के अंतर्गत है 109, महिला के 31 और विधवा के 12, परित्यक्ता के 3, अनुसूचित जाति के 56, 17, 6, 1,
अनुसूचित जनजाति के 38, महिला के 11, विधवा के 4, परित्यक्ता का 1। ओबीसी के लिए 67 सामान्य, महिला के 19, विधवा के 8, परित्यक्ता का 1। अति पिछड़ा वर्ग के 16, 5, 1 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 32, 9, 4। 12 जिले के शहरिया के लिए सिर्फ सामान्य 3 पद है, ठीक है। इसके अलावा क्षैतिज आरक्षण हॉरिजॉन्टल, जिसमें आपके भूतपूर्व सैनिक वगैरह विकलांग वगैरह आते हैं, उनकी सीटें 17, विभागीय कर्मचारियों के लिए 2% और भूतपूर्व सैनिकों के अंतर्गत कैटेगरी वाइज सीटें दे रखी है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए 9 सीटें। इसके अलावा अनुसूचित क्षेत्र की सीटें देखो, कुल पद 46 है, इसमें सामान्य के लिए 17, 5, 1, 2, अनुसूचित जनजाति में 2 है, बाकी अनुसूचित जनजाति के सामान्य की 15 है और महिला की 5 और विधवा की 1, ठीक है। ये पदोवार कंप्लीट वर्गीकरण है। और बाकी क्षैतिज आरक्षण ये अलग और दे रखा है, ठीक है, दिव्यांगजनों का और भूतपूर्व सैनिकों का इनका। बाकी इसमें लिखा हुआ कि आपके समय के अनुसार मतलब जरूरत पड़ती है तो पदों की संख्या में और कमती बत्ती की जा सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो ये अलग अलग श्रेणी के अनुसार आरक्षण दे रखे हैं, ये अलग बात है, अपनी थोड़ी ज़्यादा लंबी डिटेल हो जाएगी, ठीक है, इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि इसमें कैटेगरी वाइज सरकार की जो नियम है उसके अनुसार सभी को आरक्षण दे ही है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सबको पता है आरक्षण किनको कितना है, तो इसमें अपने को ज़्यादा लोड नहीं लेना है। उत्कृष्ट खिलाड़ी हो तो सबको पता ही है खिलाड़ियों को 2% आरक्षण दे ही होता है। बाकी देखिए अंतर्राष्ट्रीय खेल ये उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए है, ये अगर नेशनल इन खेलों में अगर ये भाग ले रखे हैं इन खिलाड़ियों को 2% छूट दी जाती है। अनुसूचित क्षेत्र के लिए विशेष निर्देश दे रखे हैं। बाकी ये नियम बहुत सारे हैं, अपने क्लास लंबी हो जाती है इसलिए हम इन पे चर्चा नहीं करने वाले, नियम अपने मुख्य बातों पे चर्चा करेंगे, ठीक है। राष्ट्रीयता, भारत का नागरिक होना चाहिए और पात्रताएं से इसको देखो ये महत्वपूर्ण है। योग्यताएं देखो क्या होनी जरूरी है। इसका वेतनमान वर्तमान में परिचालक पद तो पे इलेक्ट्रिक लेवल 5 रहने वाला है, ठीक है, और परीक्षा काल में नियत फिक्स होता है वो रहता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। पात्रता क्या चाहिए? सेकेंडरी परीक्षा 10वीं पास चाहिए, सिर्फ कौन सी पास चाहिए, लेकिन एक शर्त और चाहिए, इसमें आपके पास में परिचालक का लाइसेंस होना चाहिए। कौन सा लाइसेंस? एक छोटा सा कोर्स होता है रेड क्रॉस वगैरह ऐसा, ठीक है, तो वो लाइसेंस आपके पास में होना जरूरी है। लाइसेंस एवं बेज आवश्यक है, वरना आप फॉर्म नहीं भर सकते कंडक्टर वाली भर्ती में, ठीक है। 10वीं पास तो है लेकिन आपके पास में यह भी होना जरूरी है, ठीक है। इस भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षिक योग्यता में परिचालक लाइसेंस बेज आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक से पूर्व होनी चाहिए। मतलब आप ये आवेदन प्रस्तुत करते हैं लाइसेंस का लिए तो आपको आवेदन करने की अंतिम दिनांक से पूर्व आपका ये कंप्लीट होना चाहिए। आवेदन की अंतिम तिथि के बाद यदि आप ये शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र देते हो तो वो मान्य नहीं होगा, ठीक है, साफ लिखा हुआ है इसमें। अन्य योग्यताएं आपका स्वास्थ्य वगैरह सब अच्छा होना ही चाहिए, राष्ट्रीयता होनी चाहिए आपके पास में। आयु देखो, आयु भी जैसे कैटेगरी वाइज छूट है उसके अनुसार है ही है, ध्यान में रखना। इसमें नॉर्मल 18 वर्ष से ज़्यादा वाला और 40 वर्ष का नहीं हुआ वो फॉर्म भर सकता है। बाकी कैटेगरी वाइज इसमें अलग अलग आरक्षण है, ठीक है। सामान्य वर्ग की महिलाओं को 5 वर्ष की छूट है। इसके अलावा भी अदर जो कैटेगरियाँ और उनको भी 5 वर्ष की छूट है। देखो अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग इनको भी कितने वर्ष की? 5 वर्ष की। और वापस ये महिला को 10 वर्ष की छूट है भाई, पुरुष को तो 5 वर्ष की और महिला को 10 वर्ष की छूट है। मजा 50 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसके बाद में राजस्थान सिविल सेवा भूतपूर्व सैनिक और इनको कितने वर्ष की छूट है? इनको भी 10 वर्ष की छूट है, देखो फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। विधवा विच्छिन्न विवाह कोई छूट नहीं है, इसमें आप लास्ट तक रिटायरमेंट की उम्र तक फॉर्म भर सकते हो। 59 साल के हो गए तो 1 साल की नौकरी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान पथ परिवहन निगम में कर्मचारी 1965 विनियम के तहत अधिकतम आयु 45 वर्ष तक शिथिल है। इसके दिव्यांगजनों को 5 वर्ष की छूट है। ये विभिन्न वर्गों के अनुसार अलग अलग छूट दे रखी है। और आपका विवाह हो रखा है तो आपका विवाह पंजीयन लगाना अनिवार्य है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एक और आपके लिए बहुत ही शानदार इसमें ये सूचना दे रखी है, भाई नए नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को नियमानुसार राज्य सरकार के द्वारा क्या देय होगी? पेंशन देय होगी, बुढ़ापे का सहारा,
ठीक है, विवाह पंजीयन हो ही गया। पंजीयन शुल्क जमा कराने के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि, ये महत्वपूर्ण है। इसको देखो, आपको आवेदन कब से कब तक करना है। देखो आवेदन की तारीख 27/3/2025 से 25/4/2025 तक रात्रि 12 बजे से 1 मिनट पहले तक आप आवेदन सबमिट कर सकते हो। ठीक है, तो लास्ट तारीख ध्यान करना है, नोट कर लेना। लेकिन तैयारी में अभी जुट जाना, मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ, क्योंकि तैयारी में समय चाहिए। ठीक है, थोड़े थोड़े धीरे धीरे ही चलो, लेकिन चलो आपका कंप्लीट हो जाएगा, एग्जाम होएगा। परीक्षा का आयोजन, आजकल इस सरकार ने आपको नया सिस्टम लागू कर दिया है। इस सिस्टम के तहत ऑनलाइन परीक्षा करवाने की सरकार की ज़्यादा से ज़्यादा मंशा है। तो जिनको कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, यानी वो ऊंदरा पकड़ने नहीं आता है, माउस पकड़ना, क्योंकि बहुत सारे होते हैं 10वीं पास है जो चलाते इधर और वो माउस जाता उधर, तो उनको कंप्यूटर की प्रैक्टिस कर लेनी, वरना तैयारी होते हुए भी आप अगर क्लिक करना नहीं आया कंप्यूटर पे टेस्ट देना तो आप फेल हो जाओगे। तो पहले बोल रहा हूँ, कंप्यूटर चलाना सीख लेना है। इसके अलावा CBT परीक्षा कंप्यूटर आधारित हो सकती है। TBT में इतनी दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि आजकल सब जानते हैं फ़ोन के तो मास्टर माइंड हो आप, ठीक है, टच से चला लेते हो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा सरकार की अगर व्यवस्था नहीं बैठती है तो ऑफलाइन तो करवानी है ही है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी महत्वपूर्ण डिटेल थी। आपको एग्जाम का फॉर्म लास्ट परीक्षा से पहले जरूर भरना है। ठीक है, बाकी प्रवेश पत्र वापस अपलोड कर ही दिए जाएंगे, अनापत्ति प्रमाण पत्र, तो संपूर्ण डिटेल है, जो बात की बातें हैं। ठीक है, आवेदन कैसे करना है मैंने आपको बता ही दिया, और ये सब ध्यान रखने योग्य बातें हैं, मैंने बता दिया आपको। 1 माह से अधिक पुराना फोटो आपका नहीं होना चाहिए, फोटो मैच नहीं खाती है तो जिम्मेदारी आपकी है। ठीक है, बाकी साइज वगैरह फॉर्म भरने से संबंधित जानकारी है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये सब ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया भी दे रखी है। यदि आपके कुछ गलती रह जाती है तो आप वापस OTR करवा के सही करवा के वापस फॉर्म को पेश करके सही करवा सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आवेदन प्रत्यारित करने की भी आजकल सभी भर्तियों में मतलब ये दे रखा आवेदन विड्रॉल करने की। यदि आपने जानबूझ के फॉर्म या आपके पास में क्वालिफिकेशन नहीं है और आपने फॉर्म भर दिया है तो आप फॉर्म को वापस विड्रॉल कर सकते हो। क्या कर सकते हो? फॉर्म को विड्रॉल कर सकते हो। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है। ठीक है, इसके अलावा श्रुति लेखन की सुविधा भी आपको इसमें दी जाएगी, और ये और अभ्यर्थियों को अपना प्रमाण पत्र संबंधी प्रावधान, यानी जिस आप कैटेगरी से उनसे संबंधित आपके पास में जाति प्रमाण पत्र वगैरह होना जरूरी है। ठीक है, OBC के इनके लिए 1 वर्ष से ज़्यादा पुराना जाति प्रमाण पत्र नहीं होना चाहिए, ध्यान रख लेना। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है भी आवेदन ऑनलाइन आवेदन शैक्षणिक योग्यता तकनीक अंतिम रूप से मान्य होगी। ठीक है, कार्मिक विभाग, हेरो जाति प्रमाण पत्र की व्यवस्था, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग प्रमाण पत्र निर्देश 9/9/2015 के अनुसूचित जाति जनजाति, मतलब अनुसूचित जाति जनजाति की तो आजीवन पर्यंत है, जबकि क्रीमिलियर में नहीं होने का प्रमाण पत्र 1 वर्ष के लिए मान्य है। क्रीमिलियर में नहीं होने का प्रमाण पत्र जारी किया अभ्यर्थी को क्रीमिलियर नहीं है तो ऐसी स्थिति में शपथ पत्र देना होगा। सामाजिक न्याय अधिकारिता अति पिछड़ा वर्ग जातियों और अन्य पिछड़ा OBC वालों के भी अति लाभदेयी होगा। ठीक है, इनको भी मतलब अधिकतम 1 वर्ष से पुराना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ध्यान में रखना। अन्य पिछड़ा वर्ग नवीनतम प्रमाण पत्र पिता का नाम स्थान जारी किया होना चाहिए, नवीनतम होना चाहिए OBC वालों के इनके लिए। ठीक है, उक्त वर्ग का लाभदेयी होगा तो ही आपको OBC का लाभदेयी होगा, वरना नहीं होएगा, छूट वगैरह चाहिए तो ये आपको ध्यान में रखना, नॉर्मल बातें। ठीक है, बाकी और देख लेते हैं, सिलेबस पे चलते हैं हम। किस पे चलते हैं? सिलेबस में। ठीक है, देखिए परीक्षा स्कीम क्या है इसकी। कंडक्टर की आपकी परीक्षा होने वाली है, ध्यान रखना। इसमें लिखित परीक्षा बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आधारित होगी। 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने? 100, और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, और कुल परीक्षा 100 अंकों की होगी। 100 प्रश्नों के 100 नंबर। कितने नंबर? 100। ठीक है, और घंटे 2 घंटे का पेपर होगा आपके। सभी प्रश्न करबो अनिवार्य और बहुत ही महत्वपूर्ण। इनमें कोई माइनस मार्क की कोना था ना, 100 ठोकर आना कर आना। ठीक है, नकारात्मक अंकन नहीं है आपके लिए, ये खुशखबरी है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लिखित परीक्षा पाठ्यक्रम सेकेंडरी स्तर का ही होगा, 10वीं लेवल तक का। मैंने आपको बताया था, वही सब कुछ है। देखो, राजस्थान का सामान्य ज्ञान होना जरूरी है, राजस्थान की स्थिति,
क्षेत्र, जिले, संस्कृति, त्योहार, रीति रिवाज, इतिहास, भौगोलिक स्थितियाँ, मौसम, खनिज फसलें हैं। ठीक है, इसमें से कुछ टॉपिक मैंने अपने चैनल पर डाल रखे हैं बहुत ही शानदार ट्रिकों के साथ में, जहाँ से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, कला संस्कृति से संबंधित यातायात नियम, प्राथमिक उपचार एवं आपातकालीन स्थितियाँ, गणित, सामान्य गणित आना बहुत जरूरी है। ठीक है, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, औसत, लाभ, हानि, गुणा, भाग। ठीक है, संख्या पद्धति, समसामयिक, करंट अफेयर्स मैंने आपको बोला था अपडेट रहना, प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम के लिए अपडेट रहना। करंट के अफेयर्स भी अपने चैनल पर रोज डालते हैं, तो वहां से आप देख सकते हो। पीडीएफ भी आपको मिल जाती है, टेलीग्राम ज्वाइन करने पर आपको रोज की पीडीएफ बहुत ही शानदार फोटो पीपीटी के साथ में आपको मिल जाएगी। ठीक है, सामान्य हिंदी, शुद्ध अशुद्ध, वाक्य संशोधन, शुद्ध वर्तनी, संधि विच्छेद वगैरह, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, पर्यायवाची, विलोम शब्द, ये सब भी आपको पढ़ने हैं। ठीक है, बाकी आप जैसे ही नवीन सूचना आती है बोर्ड के द्वारा वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। फॉर्म आपको तारीख पे भर देना है, लास्ट तारीख के चक्कर में नहीं रहना, फॉर्म चालू होते ही भर देना है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सूचना अच्छी लगे तो आप आगे अपने दोस्तों को बताएं, उन तक भी शेयर करें, ताकि वो भी इसका फॉर्म भरने से चूक के नहीं फॉर्म भर सके। राम राम साहब।